subscribe and press the bell icon. Search science class. हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है आप लोगों का। आज फिर से एक नया न्यूज़ आप लोगों के सामने लाया हूँ मैं। देखो, वैसे तो मैं पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, मैं साइंस टीचर हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे न्यूज़ या ऐसी इन्फॉर्मेशंस मैं हमेशा आप लोगों के सामने रखता रहता हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो, स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन के लिए हो, स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जो भी न्यूज़ है वो आपके सामने रख रहा हूँ, गौर से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है, ताकि जो लाल वाला बटन उसको दबा लेना, ताकि सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरी वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जनरली, और स्टूडेंट्स के लिए ख़ास करके। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस बार एक 2020 एंड 21 में सिलेबस में कुछ रिडक्शन होना है। ठीक है, सिलेबस में क्या रिडक्शन होना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, अपने लैपटॉप पर दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या रिडक्शन होना है, ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखो, ऐसा कहा जाता है कि देखो, आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से क्लासेस तो चल नहीं रही है स्कूल में, राइट। जब क्लासेस चल नहीं रहे तो सोचो, स्कूल अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, और जब स्कूल स्टार्ट होगा, फॉर एग्जांपल चलो 2 महीने के बाद स्कूल स्टार्ट हो भी जाता है, 1 आध महीने के बाद, तो क्या होगा। देखो दोस्तों, जब नॉर्मल था, कोविड-19 से पहले, कोरोना के वायरस से पहले जो बीमारी नहीं थी उस टाइम पर क्या था, नॉर्मल डेज में भी स्कूल के अंदर पढ़ाई कैसी थी आप लोगों को पता होगा। सिलेबस कवर करवाते करवाते टीचर इतनी ज़्यादा स्पीड में चलते थे, तब भी सिलेबस कवर नहीं हो पाता था साल के एंड तक। ठीक है, अब आप ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बार तो बंद था स्कूल, पूरा हाफ जो सेशन वो ऐसे ही गुजर गया। ठीक है, अब क्या है, अब आप सोच सकते हो कि स्कूल में अगर स्टार्ट भी होगा तो सिलेबस को कितनी स्पीड से भगाएंगे वो लोग, राइट। तो जनरली इतनी स्पीड से ले जाना जनरली ये पॉसिबल नहीं था। तो इसी को देखते हुए जो CBSE है, ठीक है, और NCERT, इन दोनों के जनरली एक मीटिंग से, यानी कल उसकी सेंट्रल बोर्ड मीटिंग होती है, उनकी मीटिंग से कल हुई है वो मीटिंग। ठीक है, तो उनकी मीटिंग से ये बात पता चली है कि जनरली न्यूज़ में आया है ये बात। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा, न्यूज़ है हमारे पास। तो उसमें क्या है, इसमें ऐसा कहा गया है कि जो 33% सिलेबस का अप्रॉक्स रिडक्शन होगा। उसमें मैं आपको टॉपिक्स भी बता दूंगा कि इन टॉपिक्स का रिडक्शन होने जा रहा है। ठीक है, तो उससे पहले चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं लैपटॉप पर न्यूज़ का पूरा कंफर्मेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा और फिर वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, चलते हैं लैपटॉप पर। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग लैपटॉप पर देख सकते हैं हम लोग कि नव भारत टाइम्स का ये न्यूज़ है। ये और भी बहुत सारे चैनल्स में ये न्यूज़ आया है, लेकिन नव भारत टाइम्स का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ देख सकते हो आप कि CBSE सिलेबस 2020-21, तो 10वीं में इन टॉपिक से नहीं आएंगे सवाल, राइट। मतलब इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो मैं आपको नीचे पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के सुझाव पर NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में 10वीं क्लास के हर विषय यानी कि हर सब्जेक्ट को कुछ टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट शामिल किए गए हैं। इन टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट के बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स की क्लास में कोई पढ़ाई नहीं होगी। जो स्टूडेंट्स है खुद इसका जनरली इसकी स्टडी करेंगे। इन टॉपिक्स को इंटरनल असेसमेंट यानी प्रोजेक्ट्स के आधार पर, यानी उसके बेस पर ही आप क्लियर करेंगे, इनको कवर करेंगे। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ ये है टॉपिक्स। अब देखो, टॉपिक्स में आपको पढ़ के सुना सकता हूँ कि यानी कि हिस्ट्री, इतिहास मतलब हिस्ट्री में जो हमारा एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये टॉपिक नहीं आएगा। मैथमेटिक्स में जो है जनरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड जो हमारा कोन से रिलेटेड एरिया, मतलब कोन का जो जनरली वॉल्यूम और सरफेस, टोटल सरफेस एरिया एंड ये सब जो पूछा जाता है कोन से रिलेटेड, वो सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और साइंस में मेटल नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगे और टिंडल इफेक्ट नहीं आएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो टिंडल इफेक्ट है जो वो 8th क्लास में लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए। अब NCERT क्या कहती है, NCERT के द्वारा तैयार दस्तावेज में कहा गया है कि जिन टॉपिक्स के जो टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा, उन्हीं टॉपिक्स के आधार पर, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मूल्यांकन, यानी कि उस पर क्या किया जाएगा, जो नंबर्स हैं वो दिए जाएंगे, किया जाएगा। यानी बोर्ड एग्जाम में सिर्फ उन टॉपिक से ही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, हर विषय में, हर सब्जेक्ट में CBSE द्वारा 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिया जाता है। तो जनरली आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो आपके टॉपिक्स जो इसमें गिवन है वो आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ये किसका न्यूज़ है दोस्तों, ये नव भारत टाइम्स में न्यूज़ है। आप यहाँ इससे जाके कंफर्म भी खुद भी कर सकते हो, और यहाँ से तो मैं कंफर्म करवा ही चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपने लैपटॉप पर देखा
कि बहुत सारे यानी कि सारे सब्जेक्ट्स में, खास करके मैथमेटिक्स एंड जो हमारा सोशल साइंस है SST है एंड जो हमारा साइंस है, इन तीनों सब्जेक्ट्स में सिलेबस का रिडक्शन हो रहा है। और उन टॉपिक्स से, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, उन टॉपिक्स का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा है लैपटॉप पर कि साइंस में जनरली मेटल नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के जनरली कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली इस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और आपने ये भी देखा उसके अंदर कि जो टॉपिक छोड़ दिए जाएंगे वो बोर्ड में नहीं आने का, वो बोर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन क्या है कि उन टॉपिक्स का असेसमेंट आपके स्कूल में होगा। आपके चाहे वो मिड एग्ज़ाम जो होता है, प्री बोर्ड होता है, उसके अंदर वो स्कूल, वो जो टॉपिक्स हैं उनके असेसमेंट होंगे। चाहे वो टॉपिक्स कवर करने के लिए उनको असाइनमेंट्स देने पड़े, वो इंटरनल असेसमेंट करके वो जो है आपका जनरली वो टॉपिक्स कवर तो करवाना उन टॉपिक्स को, लेकिन क्या है उससे सवाल बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, राइट। क्लियर है। इससे क्या होगा कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एक बर्डन नहीं रहेगा। टीचर्स के लिए सिलेबस का बर्डन नहीं रहेगा और बच्चों के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस जो उनको पढ़ाना होता है पूरे साल में। तो इस डिस्ट्रक्शंस की वजह से एक मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं सारे स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो। इसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, तो उनके पास एक थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, थोड़ा सा तो होगा बर्डन कम, थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, जिससे वो बच्चे क्या करेंगे, जनरली अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। एक और बात जिनका कंफर्मेशन अभी मैं नहीं दूंगा आपको, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि ऐसा अब इस बार होगा, जैसे मान लो 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, तो 80 मार्क्स अगर क्वेश्चन आएंगे, मान लो साइंस में 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस में या मैथ्स में किसी भी सब्जेक्ट में आधे नंबर यानी कि 80 में से 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और 40 मार्क्स यानी कि उसमें जो बाकी आधे क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, राइट। यानी कि मल्टीपल चॉइस जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उस तरह के क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे और 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा हो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, स्टूडेंट्स से एजुकेशन से रिलेटेड और साइंस पढ़ने के लिए मिल लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आप सारी वीडियो आप आराम से देख सको। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।